जब राजनीति को कुर्सी की भूख सताती है तो वो सबसे पहले इतिहास के किताबों में नफरत के पन्ने जोड़ती है। वो सरहद, वो लकीर तो बाद में खींची गई थी। पहले एक बेगुनाह जानवर के खून से इंसान के जहनों को अंधकार से भरा गया था। आज कहानी भीष्म साहनी के उस तमस की, जिसने बंटवारे की उस खौफनाक रात का ऐसा सच बयां किया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। नमस्कार दोस्तों, साल 1973 में प्रकाशित हुए इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इस पर गोविंद निहलानी जी ने एक बेहद शानदार और झकझोर देने वाली फिल्में भी बनाई। तमस तमस शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। लेकिन भीष्म साहनी जी जब इस उपन्यास का नाम तमस रखते हैं तो वो किसी रात के अंधेरे की बात नहीं कर रहे होते। वो बात कर रहे होते हैं उस मानसिक अंधकार की, उस सांप्रदायिक पागलपन की, जो जब इंसानों के सिर पर चढ़ता है तो इंसानियत, रिश्ते, भाईचारा और दया सब कुछ एक झटके में भस्म हो जाते हैं। यह उपन्यास विभाजन के ठीक पहले यानी सन 1947 के मार्च अप्रैल के उन 5-6 दिनों की कहानी है जब पंजाब के एक अनाम शहर और उसके आसपास के गांव में सांप्रदायिकता की एक ऐसी आग सुलगती है जो सब कुछ स्वाहा कर देती है। भीष्म साहनी जी ने इस विभाजन के दर्द को सिर्फ एक लेखक के तौर पर नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने खुद रावलपिंडी के दंगों को अपनी आंखों से देखा था, उस खौफ को जिया था। इसलिए इस उपन्यास का एक एक शब्द, एक एक दृश्य इतना वास्तविक और डरावना लगता है। अक्सर जब हम भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े राजनेताओं के नाम आते हैं, वायसराय के फैसले आते हैं। लेकिन तमस हमें दिखाता है कि उस बड़ी राजनीति के पीछे जमीन पर रहने वाले आम इंसानों का इस्तेमाल कैसे शतरंज के मोहरे की तरह किया गया। कैसे चंद चालाक और सत्ता के भूखे लोगों ने सदियों से एक साथ रहने वाले पड़ोसियों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। आइए हम दाखिल होते हैं उस शहर की तंग और अंधेरी गलियों में, जहां तमस यानी अंधकार की पहली चिंगारी सुलगने वाली है। उपन्यास की शुरुआत एक बेहद घुटन भरे और डरावने दृश्य से होता है। रात का आखिरी पहर है। एक छोटी सी गंदी कोठरी में एक गरीब लाचार चमार खड़ा है जिसका नाम नत्थू। नत्थू लाठियों से, पत्थरों से एक सुअर को मारने की कोशिश कर रहा है। वो सुअर चीख रहा है, कोठरी के दीवारों से टकरा रहा है और नत्थू पसीने से लथपथ हाँफते हुए उस पर वार कर रहा है। यहाँ भीष्म साहनी जी पहले ही दृश्य में दिखा देते हैं कि इस आने वाले त्रासदी का जो पहला मोहरा है वो एक गरीब और भोला इंसान है, जिसे ये अंदाज भी नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है। नत्थू कोई दंगाई नहीं है, ना ही वो किसी से नफरत करता है। वो तो सिर्फ एक मामूली चमड़ा साफ करने वाला मजदूर है। उसे शहर के एक रसूखदार और चालाक आदमी मुराद अली ने 5 रुपए का लालच देकर कहा था कि मुझे एक सुअर की लाश चाहिए, पशु चिकित्सक के कुछ काम के लिए। 5 रुपए जो आज के समय में बहुत कम लगते हैं, लेकिन उस दौर में एक गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। नत्थू उस 5 रुपए के लालच में रात भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उस सुअर को मार देता है। मुराद अली का एक आदमी आता है और रात के अंधेरे में उस लाश को एक बोरी में भरकर ले जाता है। नत्थू अपनी मजदूरी पाकर खुश है। वो हाथ पैर धोकर सो जाता है। उसे नहीं पता कि उसने जिस जानवर का खून बहाया है उसकी कीमत अब हजारों बेगुनाहों इंसान के खून से चुकानी होगी। अगली सुबह जब शहर जागता है तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक सुअर की लाश मिलती है। मुस्लिम समुदाय के लिए सुअर एक बेहद अपवित्र जानवर माना जाता है। जैसे ही सुबह की नमाज के लिए आए लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ती है तो पूरे शहर में जैसे बिजली दौड़ जाती है। हवा में एक अजीब सा खौफ है और गुस्सा तैरने लगता है। सुअर की लाश किसने रखी? किसने हमारे मजहब का अपमान किया? ये सवाल आग की तरह फैल जाते हैं। मुराद अली, जिसने ये पूरी साजिश रची थी, वो खुद भीड़ के बीच खड़ा होकर गुस्से का नाटक कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है। भीष्म साहनी यहाँ दिखाते हैं कि नफरत कभी अपने आप पैदा नहीं होती, उसे बड़ी चालाकी से एक सोची समझी कूटनीति के तहत मैन्युफैक्चर किया जाता है। हिंदू और मुसलमान जो कल तक एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, आज एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। बाजार बंद होने लगते हैं, खिड़कियां चढ़ा दी जाती है और पूरा शहर एक जैसे ज्वालामुखी पर आकर बैठ जाता है जो कभी भी फट सकता है। जब शहर में तनाव बढ़ता है तो प्रेमचंद के उपन्यास की तरह ही यहाँ भी तथाकथित सभ्य और बड़े लोग हरकत में आते हैं। शहर में एक अमन कमेटी बनाई जाती है
जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय के बड़े बड़े नेता, वकील और व्यापारी शामिल हैं। ये लोग सफेद खादी के कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर शहर का दौरा करते हैं और शांति की अपील करते हैं। लेकिन भीष्म शाहनी जी इन नेताओं के चेहरे से नकाब हटाकर दिखाते हैं कि ये अंदर से कितने खोखले हैं। कमेटी की बैठकों में चाय पी जा रही है, समोसे खाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हिंदू नेता अपनी कम्युनिटी को हथियार इकट्ठा करने को कह रहे हैं और मुस्लिम नेता अपनी कम्युनिटी को। शांति का ये पूरा प्रयास सिर्फ एक दिखावा है, एक पाखंड है। लेकिन इस पूरे साजिश के पीछे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड। रिचर्ड का किरदार इस उपन्यास का सबसे खतरनाक और कूटनीतिक किरदार है। वो एक पढ़ा लिखा कला प्रेमी इंसान है। उसे पुरानी मूर्तियों को इकट्ठा करने का शौक है। जब पूरा शहर सुलग रहा है, रिचर्ड अपने बंगले में बैठकर अपनी पत्नी लीजा को भारत के इतिहास और यहाँ के लोगों के बारे में बता रहा है। लीजा जब शहर से आती हुई चीखों और नारों की आवाज़ सुनती है तो वो डर जाती है। वो रिचर्ड से पूछती है, रिचर्ड, तुम शहर में कर्फ्यू क्यों नहीं लगा देते? तुम पुलिस को क्यों नहीं भेजते? तुम इन दंगों को रोक क्यों नहीं रहे? रिचर्ड एक बेहद सर्द और चालाक मुस्कान के साथ जवाब देता है, लीजा, ये हमारी हुकूमत का तरीका है। जब तक ये आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक हमारी गद्दी सुरक्षित कैसे रहेगी? इन्हें लड़ने दो। जब ये पूरी तरह एक दूसरे को मार काट लेंगे, थक जाएंगे, तब ब्रिटिश हुकूमत मसीहा बनकर आएगी और शांति स्थापित करेगी। भीष्म शाहनी जी रिचर्ड के जरिए अंग्रेजों की उस बांटो और राज करो की घिनौनी नीति को पूरी तरह नग्न कर देते हैं। रिचर्ड जानता है कि मस्जिद के सामने सुअर किसने रखवाया। वो मुराद अली की असलियत भी जानता है, लेकिन वो जानबूझकर खामोश रहता है। हुकूमत को दंगों से कोई तकलीफ नहीं होती, सत्ता को तो सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लेकिन कर्फ्यू लगने से दंगे रुकते नहीं, बल्कि अफवाहों का बाजार और गर्म हो जाता है। जब लोग अपने घरों में बंद होते हैं तो अंधेरे में छोटी से छोटी आवाज भी एक बहुत बड़ा खौफ बन जाती है। अफवाह उड़ती है कि हिंदुओं ने मुसलमान के कुएं में जहर मिला दिया है। दूसरी तरह अफवाह उड़ती है कि मुसलमान की एक बहुत बड़ी भीड़ लाठियां और मशाले लेकर हिंदू मोहल्ले को जलाने जा रही है। लोग खौफ के मारे सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, औरतें छतों पर खड़ी होकर आसमान को देख रही है कि कहीं से धुआं तो नहीं उठ रहा। नत्थु, जिसने रात को वो सुअर मारा था, वो अपनी कोठरी में बैठे बैठे थर थर कांप रहा है। उसने जब सुना कि मस्जिद के सामने सुअर मिलने से दंगा भड़क गया है तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो समझ गया कि मुराद अली ने उससे कितना बड़ा पाप करवा लिया है। वो अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसका वो 5 रुपए का लालच अब उसके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर बन चुका है। शहर का वो सन्नाटा अब टूटने लगा था, लेकिन किसी उत्सव से नहीं, बल्कि खौफनाक नारों और जलते हुए मकानों की चरमराहट से। कर्फ्यू की उस ठंडी रात के बाद जब अगली सुबह की धूप खिली तो वो अपने साथ आजादी की रोशनी नहीं, बल्कि तमस का गहराता हुआ साया लेकर आई थी। दंगे की पहली रात गुजरने के बाद अफवाहों ने अपना काम पूरी तरह कर दिया था। अब तक जो नफरत बंद कमरों और कूटनीतिक बैठकों में पक रही थी, वो सड़कों पर आ चुकी थी। दुकानों के शटर तोड़े जा रहे थे, अनाज की बोरियों को लूटा जा रहा था, और जिन बाजारों में कभी हिंदू मुस्लिम व्यापारी एक दूसरे से गले मिलते थे, वहां अब एक दूसरे के खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। लेकिन भीष्म शाहनी जी यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ लेते हैं। वे दिखाते हैं कि सांप्रदायिकता का ये जहर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहता। शहर की आग से निकलने वाला धुआं अब धीरे धीरे पगडंडियों के रास्ते शांत और भोले भाले गांव की तरफ बढ़ने लगा था। गांव जहां ना तो कोई बड़ी राजनीति थी और ना ही कोई लाला नौखेराम या मुराद अली जैसा बड़ा साजिश करता। वहां तो सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख एक ही कुएं का पानी पीते आए थे, एक ही जमीन पर हल चलाते थे और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे। लेकिन शहर से भागकर आने वाले लोग और उड़ती हुई अफवाहों ने इन गांव के सीधे सादे माहौल में जहर घोलने लगती है। नफरत फैलाने वाले जत्थे गांव में घूमने लगते हैं। वे सीधे सादे मुस्लिम ग्रामीणों से कहते हैं कि शहर में तुम्हारे भाइयों को काटा जा रहा है, तुम यहाँ खामोश बैठे हो। और दूसरी तरफ हिंदुओं और सिखों को डराया जाता है कि तुम्हारी बहू बेटियों की अस्मत खतरे में है, अपने हथियार संभालो। इस तरह जिन लोगों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ लाठी भी नहीं उठाई थी, वे अचानक एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं।
इसी बीच भीष्म शाहनी जी दो बेहद महत्वपूर्ण किरदारों को हमारे सामने लाते हैं, शहनवाज और हरबंस। ये दोनों किरदार इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब सांप्रदायिक पागलपन चरम पर होता है तो अच्छे से अच्छे इंसान के भीतर की मानवता कैसे डगमगाने लगती है। शहनवाज एक रसूखदार मुस्लिम किरदार है और हरबंस उसका पुराना हिंदू दोस्त है। दोनों के बीच बरसों पुराना दोस्ताना है, उठना बैठना है। जब शहर में दंगे भड़कते हैं तो हरबंस का परिवार खतरे में पड़ जाता है। उसका घर ऐसे इलाके में है जहां चारों तरफ से हमला होने का डर है। हरबंस घबराया हुआ अपने दोस्त शहनवाज के पास आता है। शहनवाज अपनी दोस्ती का फर्ज निभाता है। वो पूरी बहादुरी से हरबंस और उसके परिवार को अपने घर में पनाह देता है। वो बाहर खड़ी हिंसक भीड़ से कहता है, अगर इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ हमें लगता है कि इंसानियत जीत गई, लेकिन भीष्म शाहनी जी बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। वो यहीं नहीं रुकते, वे शहनवाज के भीतर चल रहे असली द्वंद्व को दिखाते हैं। जब शहनवाज खिड़की से बाहर देखता है कि उसके मजहब के लोग हिंदुओं की दुकानें लूट रहे हैं, कीमती सामान गाड़ियों में भर रहे हैं, तो उसके भीतर का एक छुपा हुआ लालच जाग जाता है। वो अपनी दोस्ती की मर्यादा तो निभा रहा है, लेकिन साथ ही वो अपने नौकर से चुपके से कहता है, जाओ उस बड़े गोदाम से जो कीमती कालीन और सामान मिल रहा है उसे हमारे पिछले दरवाजे से भीतर रखवा लो। ये दृश्य पाठक के दिल पर चोट करता है। शहनवाज अपने दोस्त की जान तो बचा रहा है, लेकिन वो उस सामूहिक लूट का हिस्सा बनने से खुद को रोक नहीं पाता। सांप्रदायिकता इंसान को सिर्फ हिंसक नहीं बनाती, वो उसे अंदर से लालची और नैतिक रूप से खोखला कर देती है। वो अपने ही दोस्त की कम्युनिटी की बर्बादी पर अपना महल खड़ा करने की सोचने लगता है। कहानी का दूसरा पहलू दिखाता है कि कैसे युवाओं को इस नफरत की आग में झोंका जा रहा है। उपन्यास में एक और डरावना किरदार है मास्टर देवव्रत। मास्टर देवव्रत एक अखाड़ा चलाते हैं जहां हिंदू नौजवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, लेकिन इस अखाड़े का मकसद सिर्फ सेहत बनाना नहीं है। यहाँ बहुत ही बारीक तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देवव्रत उन लड़कों को इतिहास की ऐसी मनगढ़ंत और जहरीली कहानियां सुनाते हैं जिससे उनके दिलों में दूसरे मजहब के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत भर जाए। वे उन मासूम लड़कों से कहते हैं, तुम्हारे पूर्वज पर जुल्म हुए थे, तुम्हें उसका बदला लेना है। कायर बनकर जीने से अच्छा है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए अपनी तलवारें उठाओ। उपन्यास का एक बेहद खौफनाक दृश्य है जहां इन लड़कों की परीक्षा ली जाती है। एक छोटे मासूम जानवर को उनके सामने बांध दिया जाता है और उन लड़ाकों से कहा जाता है कि उस पर तलवार चलाओ। जो लड़का झिझकता है उसे कायर कहा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह उन बच्चों के भीतर की करुणा, दया और कोमलता को कूट कूट कर मार दिया जाता है और उन्हें एक ऐसी किलिंग मशीन में तब्दील कर दिया जाता है जो दंगे के वक्त किसी का भी गला रेत सके। भीष्म शाहनी जी इस दृश्य के जरिए आज के समाज को भी आगाह करते हैं कि दंगों में मरने वाले और मारने वाले अक्सर किसी बड़े नेता के बच्चे नहीं होते। वे आम घरों के भटके हुए नौजवान होते हैं जिनकी रगों में नफरत का जहर इस कदर घोल दिया जाता है कि उन्हें सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। अब तमस यानी अंधकार अपनी सघनता के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शहर पूरी तरह जल रहा था। रात के अंधेरे में आसमान लाल दिखाई देता था, लाल जो आग का रंग था, जो लहू का रंग था। अमन कमेटी के नेता अभी भी अपनी कोठियों में बैठकर ये तय कर रहे थे कि अगली मीटिंग कहाँ होगी, और उधर सड़कों पर लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा था। अंग्रेज अफसर रिचर्ड अपनी पत्नी के साथ बैठकर वाइन पी रहा था और शहर की जलती हुई रोशनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक खेल था जिसे वो अपनी डायरी में दर्ज कर रहा था। हवा में उड़ती हुई राख अब फेफड़ों में चुभने लगी थी। दूर क्षितिज पर जो रोशनी दिखाई दे रही थी वो किसी सुबह की नहीं बल्कि जलते हुए गांव की लपटें थी। नफरत की यह आंधी अब उस ऐतिहासिक पड़ाव पर आ पहुंची थी जहां पहुंचकर इतिहास की कलम भी रो पड़ी थी। शहर की आग ने अब देहात के उस शांत हिस्से को पूरी तरह निगल लिया था जहां सिख और मुसलमानों की साझी बस्तियां थीं। एक ऐसा गांव जहां चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वहां के तमाम सिख परिवार अपनी जान और अपनी अस्मत बचाने के लिए गांव के केंद्रीय गुरुद्वारे के भीतर इकट्ठा हो गए थे। ये दृश्य भीष्म शाहनी जी के तमस का सबसे भारी और सघन हिस्सा है। बाहर कड़कड़ाती धूप है और भीतर सैकड़ों इंसान एक दूसरे से सटे सहमे हुए बैठे हैं। बूढ़े, बच्चे, औरतें, नौजवान, सबके चेहरे पर एक ही खौफ है।
गुरुद्वारे के भीतर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, लेकिन अरदास की पवित्र आवाज के समानांतर बाहर से आती हुई हिंसक भीड़ की आहटें साफ सुनी जा सकती है। बाहर नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे हैं और भीतर से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे उठ रहे हैं। ये नारे जो कभी ईश्वर और वाहे गुरु की इबादत के प्रतीक थे, इस वक्त युद्ध के मैदान के नगाड़ों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। हमलवारों ने गुरुद्वारों को चारों तरफ से घेर लिया था। वो चिल्ला रहे थे, या तो आत्मसमर्पण करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुरुद्वारे के भीतर सिखों के बुजुर्ग और सरदार एक गंभीर बैठक करते हैं। उनके पास बंदूक नहीं है, गोला बारूद नहीं है, उनके पास सिर्फ उनकी पारंपरिक कृपाणें हैं और एक फौलादी स्वाभिमान है। वे तय करते हैं कि वे घुटने नहीं टेकेंगे, वे अपनी मर्यादा, अपने केश, अपने धर्म का सौदा नहीं करेंगे। नौजवान सरदार अपनी पगड़ियों को कसते हैं, अपनी तलवारों की धार को छूते हैं, अपने गुरुद्वारे के भारी दरवाजे को खोलकर बाहर खड़ी मौत से टकराने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन असली त्रासदी गुरुद्वारे के बाहर के मैदान में नहीं, बल्कि उसके पिछले हिस्से में घट रही थी, जहां गांव की औरतें और छोटी बच्चियां इकट्ठा थी। जहां पुरुष ने बाहर जाकर लड़ने का फैसला किया, तो औरतों को पता चला था कि अगर पुरुष हार गए तो बाहर खड़ी वो वहशी भीड़ उनके साथ क्या करेगी। सांप्रदायिकता की जंग में औरतों का जिस्म हमेशा सबसे पहला युद्ध का मैदान बनता है। यहाँ भीष्म साहनी जी इतिहास के उस सबसे काले और रूह कपा देने वाले दृश्य को बयां करते हैं, जिसे तमस का जौहर कहा जाता है। गुरुद्वारे के पिछले अहाते में एक गहरा पुराना कुआं था। गांव की एक बुजुर्ग और साहसी सिख महिला अन्य औरतों की तरफ देखती है। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, केवल एक भयानक और सर्द सन्नाटा है। वो अपने गोद में अपने छोटे बच्चे को कसती है और वाहे गुरु का नाम लेकर उस गहरे कुएं में छलांग लगा देती है। 1, 2, 3 और फिर देखते ही देखते औरतों की कतार लग जाती है। जो औरतें कल तक अपने घरों को संभालती थी, जो लोरियां गाती थी, वे आज अपनी असमत, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए उस कुएं को अपनी कब्र बना रही थी। माँ अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़कर कूद रही थी, बहन अपनी बहन का हाथ थामकर छलांग लगा रही थी। कुएं का पानी जो जीवन देता है, वो धीरे धीरे इंसानी जिस्मों से, औरतों के रंग बिरंगे दुपट्टों से और मासूम बच्चों की चीखों से भरने लगा था। कुआं ऊपर तक लाशों से पट गया था, पानी का रंग लाल हो चुका था। यह दृश्य जब गोविंद निहलानी ने पर्दे पर उतारा था, तो सिनेमा घरों में बैठे लोगों का दम घुटने लगा था। भीष्म साहनी यहाँ दिखाते हैं कि नफरत की राजनीति का अंतिम शिकार कौन होता है। वो औरतें और बच्चे जिनका इस सियासत से, इस सत्ता की भूख से कोई लेना देना नहीं था। वे बेगुनाह लोग जो सिर्फ इसलिए मार दिए गए या मर गए क्योंकि उनका जन्म एक खास मजहब में हुआ था। जहां एक तरफ कुएं का वो खौफनाक मंजर चल रहा था, वहीं भीष्म साहनी इस घने अंधकार के बीच इंसानियत की एक छोटी सी मोमबत्ती भी जलाते हैं। वे हमें ले चलते हैं एक बूढ़े सिख दंपति की तरफ, हरनाम सिंह और उनकी पत्नी प्रकाशो। हरनाम सिंह का गांव भी दंगे की चपेट में आ चुका है। उनका घर जला दिया गया है और वे दोनों बूढ़े अपनी जान बचाकर जंगलों और झाड़ियों के रास्ते भाग रहे हैं। थक कर लहूलुहान पैरों के साथ वे एक सुनसान पगडंडी पर आकर गिर जाते हैं। मौत उनके बिल्कुल करीब है। तभी दूर से उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो घर एक मुसलमान का है, जिसका नाम है रमजान। हरनाम सिंह और प्रकाशो जब डरते कांपते हुए उस दरवाजे को खटखटाते हैं, तो रमजान की बूढ़ी माँ दरवाज़ा खोलती है। वो बाहर खड़ी मौत के तांडव को भी जानती है और इन दो बेबस सिखों के डर को भी। वो बिना एक पल गवाए अपने मजहब की दीवार को लांघकर उन दोनों को अपने घर के भीतर खींच लेती है। वो उन्हें अपने कोठे पर छिपा देती है। जब बाहर से दंगाई आते हैं और पूछते हैं क्या यहाँ कोई काफिर छुपा है, तो वो मुस्लिम माँ दरवाजे पर खड़ी होकर छाती ठोककर कहती है, यहाँ कोई नहीं है। अगर अंदर कदम रखा तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। ये प्रसंग तमस की सबसे बड़ी ताकत है। भीष्म साहनी जी ये स्थापित करते हैं कि नफरत चाहे जितनी घनी हो, वो हर इंसान के दिल को नहीं बदल सकती। जब पूरी हुकूमत फेल हो जाती है, जब कानून अंधा हो जाता है, तब एक आम इंसान की करुणा ही इंसानियत को जिंदा रखती है। प्रकाशो और हरनाम सिंह की जान उस मुस्लिम परिवार के त्याग के कारण बच जाती है। गुरुद्वारा शांत हो चुका था क्योंकि वहां अब कोई जिंदा नहीं बचा था। कुआं खामोश था क्योंकि उसने गांव की मर्यादा को अपने भीतर दफन कर लिया था।
हरनाम सिंह और प्रकाशो एक अंधेरे कोठे में बैठे कांप रहे थे और बाहर हवा में सिर्फ जलती हुई बस्तियों की गंध फैली थी। अंग्रेज सरकार के दफ्तरों में अभी भी फाइलें सरक रही थी। रिचर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन क्या सचमुच हालात नियंत्रण में थे? क्या वो हजारों लाशों जो खेतों और गलियों में सड़ रही थी, वे नियंत्रण का हिस्सा थी? लाशों की सड़न और बारूद का धुआं अब धीरे धीरे बैठने लगा था। जब नफरत की यह आंधी अपना काम पूरा कर चुकी, तो आसमान में एक बार फिर लोहे की चील दिखाई दी। ब्रिटिश हुकूमत का एक हवाई जहाज शहर के ऊपर चक्कर काट रहा था और उसकी खिड़की से जमीन पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। वो टुकड़े जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अमन और शांति। दंगों की आग जब स्वतः शांत होने लगी, क्योंकि अब ना तो कोई दुकानें बची थी लूटने के लिए और ना ही कोई जिंदा इंसान बचा था मारने के लिए, तब ब्रिटिश सरकार का प्रशासन अचानक जाग उठा। शहर की सड़कों पर सेना के बख्तरबंद ट्रक दौड़ने लगे। जिस डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड ने 5 दिनों तक एक भी पुलिस वाले को बंगले से बाहर नहीं निकलने दिया था, वही रिचर्ड अब अपनी कड़क वर्दी पहनकर माथे पर चिंता की लकीरें सजाए शहर का मुआयना करने निकला। और उसके ठीक पीछे पीछे दौड़ पड़े शहर के वो तथाकथित अमन पसंदीदा नेता, वही हिंदू, मुस्लिम और सिख कमेटियों के मुखिया जो कल तक बंद कमरों में अपने अपने जत्थों को कत्लेआम के निर्देश दे रहे थे। आज वे सब अपने खादी की टोपियों और सफेद पोशाकों में बाहर आ गए। एक बहुत बड़ी अमन बस सजाई गई, जिस पर हर मजहब के झंडे एक साथ बांधे गए। ये नेता उस बस में बैठकर जलते हुए मोहल्ले से गुजरे और लाउड स्पीकर पर चिल्लाने लगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, शांति बनाए रखें। भीष्म शाहनी जी इस दृश्य पर जो तीखा व्यंग करते हैं, वो पाठक के कलेजों को छील देता है। जो लोग कल तक कातिल थे, आज वे मसीहा बनने का ढोंग कर रहे थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, कैमरे के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे थे, ताकि आने वाली नई सरकार में उनकी कुर्सियां और उनके पद सुरक्षित रह सके। दंगों का शिकार हुए आम लोगों के दुख से, उनके उजड़े हुए सुहाग और अनाथ हुए बच्चों से इन नेताओं को कोई सरोकार नहीं था। इनके लिए दंगा सिर्फ एक राजनीतिक बिसात थी, जिसका खेल अब खत्म हो चुका था। लेकिन इस पाखंडी दुनिया से दूर शहर के एक कोने की अंधेरी कोठरी में एक रूह तड़प रही थी। वो रूह थी नत्थू चमार की। नत्थू को जब से ये पता चला था कि उस सुबह मस्जिद की सीढ़ियों पर जो सूअर मिला था, वो कोई और नहीं बल्कि वही जानवर था जिसे उसने मुराद अली के कहने पर 5 रुपए के लिए मारा था। तब से उसके भीतर का इंसान मर चुका था। वो ना तो सो पा रहा था, ना खा पा रहा था। उसे अपनी कोठरी की दीवारों से, अपने हाथों से खून की गंध आती थी। वो जब भी आंखें बंद करता, उसे गुरुद्वारे का वो कुआं, औरतों की चीखें और जलते हुए बच्चों के कंकाल दिखाई देते। वो अपनी गर्भवती पत्नी से कहता है, मैंने ये क्या कर दिया, मैं कातिल हूँ, इस पूरे शहर की तबाही का जिम्मेदार मैं हूँ, उन 1000 बेगुनाहों का खून मेरे हाथों पर लगा है। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने तो सिर्फ 5 रुपए के लिए मजदूरी की थी, तुम्हें क्या पता था कि वो मुराद अली ऐसा करेगा। लेकिन अपराध बोध एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। नत्थू मुराद अली को ढूंढने निकलता है ताकि वो उसका कॉलर पकड़कर दुनिया के सामने उसका सच बता सके। लेकिन मुराद अली अब बड़ा नेता बन चुका था। वो सफेद कारों में घूम रहा था और उसके आसपास बंदूकधारी रक्षक थे। एक गरीब मजदूर की आवाज उस तक कैसे पहुंचती? नत्थू का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। वो दंगों के मलबे के बीच बिखरी हुई लाशों के पास पागलों की तरह भटकता है और अंततः तमस के इस महाअध्याय में अत्यधिक तनाव, खौफ और गहरे गिल्ट के कारण नत्थू की सांसें टूट जाती है। वो उस मलबे पर ढेर हो जाता है। भीष्म शाहनी जी दिखाते हैं कि इस त्रासदी का जो पहला मोहरा था, वो अंत में उसी नफरत की भेंट चढ़ गया था। मुराद अली जैसे साजिश करता जिंदा बच गए, नेता कुर्सी पर बैठ गए और नत्थू जैसी बेजुबान जनता मिट्टी में मिल गई। दोस्तों, जब भीष्म शाहनी का ये उपन्यास तमस अपने आखिरी पन्नों पर पहुंचता है, तो ये हमें एक बहुत बड़ी और डरावनी खामोशी के साथ छोड़ जाता है। ये उपन्यास सन 1947 की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, लेकिन क्या ये सिर्फ अतीत की एक कहानी है? हकीकत यह है कि जब जब हमारे देश में, हमारे समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर
या भाषा के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी की जाती हैं। जब जब सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाकर दंगों का माहौल तैयार किया जाता है और जब जब राजनीति अपनी रोटियां सेकने के लिए इंसानी जज्बातों का इस्तेमाल करती है, तब तब तमस का वो अंधकार हमारे वर्तमान को जकड़ लेता है। मुराद अली आज भी मरे नहीं हैं। वे आज नए रूपों में, नए साथियों के साथ हमारे बीच मौजूद है। नत्थू आज भी हमारे बीच मौजूद है। वो आम जनता जो चंद रुपयों या चंद अफवाहों के लालच में आकर दूसरे के घरों को आग लगाने निकल पड़ते हैं, बिना ये सोचे कि उस आग की लपटें एक दिन उसके अपने आशियाने तक भी पहुंचेगी। और रिचर्ड जैसी कूटनीतिक ताकतें आज भी चुपचाप बैठकर तमाशा देखती हैं, क्योंकि उनका मुनाफा हमारे बंटवारे में ही छिपा है। भीष्म शाहनी जी ने तमस लिखकर हमें एक आईना दिखा दिया था। उन्होंने हमें आगाह किया था कि अगर हमने अपने भीतर की करुणा, अपने भीतर के विवेक को जिंदा नहीं रखा, तो नफरत की ये फैक्ट्री हर दौर में नए तमस पैदा करती रहेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि तमस का भाव आज के दौर में और ज़्यादा बढ़ गई है? कमेंट बॉक्स में अपने गहरे और संजीदा विचार मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर ये वैचारिक सफ़र आपके दिल और दिमाग को झकझोर गया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ये संदेश दूर तक जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे साहित्य के किसी नए पन्ने के साथ, किसी नई गहराई को नापने के लिए। तब तक के लिए अपने जहन में विवेक की रोशनी जलाए रखिए, अफवाहों से बचिए और इंसानियत को हर चीज़ से ऊपर रखिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।